आप सबको जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हैं। इंदौर प्रार्थना भवन से मैं प्रोफेट टेरेंस आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु की स्तुति महिमा होवे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हर एक लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आज ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जितने लोग मुझे देख रहे हैं इनके जीवनों में परमेश्वर आपकी शिफा एंटर हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इन्हें छुए। परमेश्वर आपकी आशीषें इनके जीवनों में एंटर हो। परमेश्वर और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपको आदर महिमा जलाल देते हैं प्रभु। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप आनंदित होंगे, प्रभु में मग्न होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम उसी जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मेरी जुबानों को छूना परमेश्वर, जो भी मैं बोलूं परमेश्वर वो आपकी ओर से है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरी जुबानों को छूना परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मुझ में मैं नहीं आप बोले परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। सबो उपदेशक अध्याय 4 का 4 सबो उपदेशक अध्याय 4 का 4 में परमेश्वर कहता है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मानो। एक बार फिर से पढ़ता हूं, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा होता है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो, ध्यान पूर्वक सुनने की बात है ये। परमेश्वर क्यों तेरा बोलकर सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, वचन की गहराई में जाएंगे। प्रभु ने हमें बहुत ही गहरा वचन दिया है, इसे आज हमें ध्यान पूर्वक सुनना है मेरे प्रियो, इसे समझना है मेरे प्रियो। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। यदि हम कोई मन्नत मांगते हैं, हम परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई वादा करते हैं परमेश्वर से हम, तो उसे हमें पूरा भी करना है कि प्रभु तू मेरा ये काम कर दे परमेश्वर, मेरे जीवनों में परमेश्वर आप ये सफलता को दे परमेश्वर, मेरे जीवनों में परमेश्वर आप जो काम नहीं हो रहे हैं, आपने उसके लिए प्रयास कर लिए हैं, आपने उसके लिए सब कुछ करके देख लिया है, फिर परमेश्वर के आगे आप आए और आपने मन्नतें मांगी है कि खुदा ये काम मेरा होने पाए, और आपने मन्नतें मांगी है, जो आपने वायदा किया है वो आपने पूरा नहीं किया, तो तब उसका पूरा करने में विलंब ना करना। यदि आपने मन्नत मानी है तो उसे शीघ्रता से पूरा करना है, उसे देर ना करना है, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। वचन साफ कहता है कि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। यदि हमें मन्नत नहीं मानना है तो ना माने। यदि आप मन्नत मानते हैं तो उसे पूरा भी करना है और शीघ्रता से पूरा करना है, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। हालेलुया। यदि मन्नत मानी है तो उसे पूरा करना हो, और यदि आप नहीं करना चाहते तो मन्नत ना ले। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। प्रभु से वायदा करके, प्रभु के वचन को बोल के अपने आप को आप पाप में ना फंसाना। आप आपकी मन्नतों के अकॉर्डिंग यदि कोई वचन बोलते हैं, कोई बात परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो उसे पूरा भी करना है आपको।
उसे भूलना नहीं है मेरे प्रियो, और शीघ्रता से पूरा करना है आपको। आगे वचन कहता है, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोलकर सुनकर अप्रसन्न हो। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है जो परमेश्वर हमसे अप्रसन्न हो। यदि हम नहीं करना चाहते हैं, यदि हम उस वायदे को पूरा नहीं करना चाहते, तो हम मन्नत ना लें। सीधा सा परमेश्वर का यही कहना है, यदि आप मन्नत को पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप मन्नत ना लें। यदि आपने मन्नत ली है तो उसे आपको शीघ्रता से पूरा करना है, हृदय से पूरा करना है आपको, और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट ना करे। यदि हम मन्नत पूरी ना करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, परमेश्वर को के आगे बोल देते हैं कि हम भूल गए हैं, तो हमारे जीवनों में जो कार्य है वो नष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवनों में आशीषें नष्ट हो जाती है, हमारे जीवनों में नेगेटिव पावर एंटर हो जाता है, हमारे जीवनों का जो कार्य है वो बिगड़ता जाता है, हमारे जीवनों में विपत्तियों को हम एंटर कर लेते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने प्रॉमिस करके उसे भूल जाते हैं, जब परमेश्वर के आगे हम मन्नत मांगकर उसे पूरा नहीं करते हैं, तो हमारे जीवनों में विपत्तियां आती है, कष्ट आते हैं। ये हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है, लेकिन हमें जब हम परमेश्वर के सामने वायदा कर लेते तो उसे हमें पूरा करना है। मन्नत का एक कायदा बताता है परमेश्वर हमें, यदि हम कोई प्रॉमिस परमेश्वर के आगे लेते हैं और परमेश्वर उसे हमारे जीवनों में वो आशीष देता है, तो हमने जो परमेश्वर के सामने वायदा किया है, जो मन्नत मानी है, उसे हमें पूरा करने में विलंब नहीं करना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का ये वचन आज से हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेके आए। यदि हम कोई मन्नत करते हैं तो आज से हम उसे पूरा करें, और यदि नहीं करना चाहते हैं हम तो ना करें, मन्नत ही ना लें। प्रभु कहता है यदि उसे पूरा हम नहीं कर सकते हैं, किसी कारण से हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम मन्नत ना लें। यदि हम मन्नत लेते हैं तो सोच समझ के विचार के हमें मन्नत लेना है कि और उसे शीघ्रता से पूरा भी करना है, क्योंकि आप जो वायदा हम परमेश्वर के आगे लेते हैं तो वो वायदा हमको पूरा भी करना है। क्योंकि परमेश्वर जब हम मन्नत लेते हैं तो हमारे जीवनों में परमेश्वर ग्रेस को एंटर करता है, आशीष हमारे जीवनों में देता है। जब प्रभु हमारे जीवनों में उस आशीष को देता है तो हमारा भी फर्ज है कि हम परमेश्वर के आगे जो वायदा किया है उसे हम पूरा करें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, अद्भुत वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं पे चले परमेश्वर, आपके वचनों पे चले परमेश्वर, इनके जीवनों में परमेश्वर आपकी आशीष उमड़ने पाए परमेश्वर, इनके जीवनों में परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को मैं एंटर करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु आपकी रूह इनमें बहने पाए परमेश्वर, इनके जीवनों में जो भी तकलीफ है परमेश्वर वो यीशु नाज़री के नाम से चले जाए परमेश्वर। हर एक दुख तकलीफ इनके जीवनों से आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक बीमारी को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। हर एक दुख तकलीफ परमेश्वर कष्ट कलेश इनके जीवन का हिस्सा नहीं है परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक कर्जे को मैं आउट करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आपके नाम से परमेश्वर इनके जीवनों में परमेश्वर मैं आशीष की घोषणा करता हूँ परमेश्वर। आपके नाम से परमेश्वर इनके जीवनों में मैं कल्याण की घोषणा करता हूँ परमेश्वर। इनके जीवनों में परमेश्वर, इनके परिवार में, इनकी सेवकाई में परमेश्वर मैं आपकी आशीषों को बोलता हूँ परमेश्वर। इनके जीवनों में परमेश्वर, इनकी सेवकाई में, इनके परिवार में, इनके बच्चों पे परमेश्वर आपके कल्याण को हम एंटर करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को आप उत्तर देते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है उसी को स्मरण करके सारे काम करना, फिर वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ जी परमेश्वर, हम आपको परमेश्वर प्रथम स्थान हमारे जीवनों में दे परमेश्वर, आपको परमेश्वर प्रथम स्थान हमारे जीवनों में दे परमेश्वर। जब हम आपको हमारे जीवनों में प्रथम स्थान देते हैं परमेश्वर, आप हमें संसार में प्रथम स्थान दिलाते हैं परमेश्वर, हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों को बनाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, यहाँ तक लाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपने धूल से उठा के यहाँ खड़ा किया, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, वो सुनकर आशीषित होने पाए परमेश्वर, उनके जीवनों में आपकी आशीषें आने पाए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, वो उठे और उठ के चलने फिरने लग जाए। हर एक कॉल आउट इन जीसस नेम परमेश्वर, और सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बी हील्ड इन जीसस नेम। हर एक रोग इनके जीवनों से चला जाए यीशु के नाम से। बीपी, शुगर, थायराइड आउट इन जीसस नेम। हर एक हड्डियों का रोग आउट हो जाए यीशु के नाम से। हर एक नसों का रोग आउट हो जाए यीशु के नाम से। हर एक ब्लड का रोग आउट इन जीसस नेम। हर एक टीबी जाए यीशु के नाम से। हर एक कैंसर को मैं
कैंसर को मैं कैंसल करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर, और आपकी शिफाएं इनके जीवनों में बहने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक कर्जे को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, इनकी जीवनों को छोड़े और चले जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति इनकी जीवनों को छोड़े और चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन।